हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस उस दिन हम गए मार्केट। इससे पिछले ब्लॉग में हम मार्केट गए थे, लेकिन हम मार्केट से क्या लेके आए ये मैंने नहीं दिखाया था। वो ब्लॉग मैंने ऐसे ही डाल दिया। और मार्केट से जो लेके आए थे वो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो कुछ खास नहीं लेना था। मेन जो मुझे काम था ना, तो वो मुझे जैसे कि बकरीद में गोश्त रिश्तेदारों के यहाँ या पड़ोसियों के यहाँ या जहाँ भी देने के लिए जैसे कि थैली की ज़रूरत होती है, और भी कुछ चीज़ें ऐसी यूज़ में लगती हैं उस वक्त, तो वो मुझे लेना था। और जो मुझे है तो छुरी में धार कराना था, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी थी। और कुछ भाजी वगैरह भी लेना था। फिर उधर से हम मार्केट चले गए, मतलब कपड़े की मार्केट चले गए। तो फिर वहाँ से जब चले गए तो फिर कुछ ना कुछ तो ले ही लिया हमने। तो गई तो मैं मेरे लिए थी कि मैं बकरीद के दिन पहनने के लिए सुबह में, मतलब कैसा है कि काम सुबह में ज़्यादा रहता है ना पहले टाइम पे, तो मैंने सोचा कि सुबह के वक्त के लिए कोई हल्का फुल्का सा सिला हुआ ड्रेस अगर मुझे पसंद आ गया तो ले लूँगी। लेकिन उससे पहले कैसे है कि फलक सबसे ज़्यादा होशियार हो जाती है और अपनी शॉपिंग करने लगती है। तो उसने एक ये टॉप लिया और इस टॉप के साथ में उन्होंने ये चांदी की चेन भी दी है। तो अभी तक उसने पहना नहीं है, टॉप वैसे ही रखा हुआ है। ऐसे तो निकाल ही देगी, कहाँ पहनने वाली है। और दूसरा एक ये टॉप उसने लिया। और मुझसे काफ़ी दिन से कह रही थी मम्मा मुझे इस तरह से कुर्ती चाहिए, तो उसने 2 कुर्ती ली थी। एक तो पहन के बैठी हुई है जीन्स के साथ में, और तो ऑनलाइन एक दिन ये देख रही थी, तो मैंने कहा ऑनलाइन ना मंगाओ, पता नहीं कपड़ा देखने में तो अच्छा लग रहा है पर मटेरियल कैसा होगा, कपड़े का फैब्रिक ये पता नहीं चलता है। तो फिर हमें मार्केट में उस दिन इस तरह से कुर्ती दिख गई, तो मैंने उसे 2 दिला दिया। तो एक उसने पहन लिया, एक ये है, और एक उसने टॉप लिया था जीन्स के साथ के लिए, और दूसरा उसने ये एक पूरा सूट लिया है। ये नीचे प्लाजो है और ये ऊपर ये है कुर्ती इसकी, तो ये भी सिली हुई है। तो ये उसने एक ले लिया। तो ये तो फलक के हो गए। और ये जो है तो मेरा सूट है, और ये सूट मैंने अभी नहीं लिया है, ये मेरा सूट ईद में मैंने लिया था। तो इसमें कैसा है कि मुझे ना वो कराना था, फिटिंग कराना था, थोड़ा सा मुझे लूज था। तो मैंने सोचा था इसमें टक्स डला लूँगी तो थोड़ा सा फिटिंग सही हो जाएगी। तो जब से ये ऐसी ईद से रखा हुआ है, ईद में भी इतनी ज़्यादा गर्म थी कि मैंने जो तीसरे दिन पहनने के लिए लिया था वो मैंने पहले दिन पहन लिया। ये मैंने फर्स्ट दिन पहनने के लिए लिया था ताजी ईद को, और ये लिया था बासी ईद के लिए। और जो मैंने लिया था तेवासी ईद के लिए वो मैंने पहन लिया था ईद वाले दिन, क्योंकि गर्म इतनी ज़्यादा थी। और मुझे काम जो है ना ईद बकरीद में बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि मेरे यहाँ माशाल्लाह बहुत सारे मेहमान आते हैं। तो फिर खाना वगैरह मैं खुद घर पे ही बनाती हूँ, और सब कुछ मुझे अकेले ही करना होता है टोटल काम। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा हैवी कपड़ा पहन के वो सब नहीं कर सकती, इसलिए मैंने वो वाला पहन लिया था। ये दोनों रखे थे, तो अब इनको मैंने फिटिंग करा लिया है दोनों को ही। और ये इस तरह से इसका ये ऊपर का है और ये नीचे का पैंट है। थोड़ी सी लेस इस तरह से इसमें लगी हुई है, और इसकी जो ओढ़नी है तो कबट में ही रखी हुई है। ये जैसे कि मैंने दिया था फिटिंग करने के लिए, तो ये कल रात में दे के गए फिटिंग करके, तो इसलिए यहाँ पे रखे हुए थे। मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। और ये इसके नीचे की पैंट है, और इसकी जो ओढ़नी है ना, मतलब दुपट्टा जिसे कहते हैं, तो वो खूब अच्छा पूरा भरा हुआ है। और ये इसका पैंट है। तो करा तो लिया है, फिर भी ईद वाले दिन पहनती हूँ कि नहीं पहनती इस बात की अभी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि वही बात वहीं पे फिर घूम फिर के आ जाती है कि इतना ज़्यादा काम होता है कि फिर मैं हैवी कपड़ा पहन के काम तो नहीं कर सकती। ये कपड़े ऐसे हैं कि बस पहनो, रेडी वेडी होके बैठ जाओ, या फिर कहीं रिश्तेदारी में जाना है तो फिर सही है। और ये जो है तो बेटी के सूट की ओढ़नी है, तो ये ओढ़नी इतनी ज़्यादा बड़ी है, तो इसे भी मुझे कटा के ना थोड़ा सा साइड में सिलाई लगवा दूंगी या फिर ओवरलॉक करवा दूंगी, तो फिर वो उसे थोड़ा बहुत संभाल सकेगी। अभी तो फिलहाल उसे नहीं संभाल सकेगी, इसलिए मैंने इसे बाहर निकाला है ताकि इसे मैं कटवा सकूं। और ये तो है जो मेरी फ्रेंड ही कर देंगी, तो इसलिए मैंने निकाल के रखा है, तो उन्हें दे दूंगी। और इसी ड्रेस के साथ पहनने के लिए उसने झुमके लिए हैं, ये देखें। और एक उसने ये, इसको निकाल के दिखाओ बेटा,
ये अपना ब्रेसलेट निकाल के दिखाओ। ये देखें गाइस, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये इतना सब ब्रेसलेट काफ़ी महंगा दिया उसने, ये 250 रुपये का ब्रेसलेट है। मैं तो इससे कह रही थी मत लो, ये क्या फ़ायदा है लोहा लंगड़ में इतना पैसा वेस्ट करके। तो कहने लगी मम्मा दिला दो, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैंने दिला दिया। तो फिर 250 का ये उसने लिया, और ये वाला जो है ये 200 का है, 50 रुपये कम है उससे। लेकिन वो कह रहे थे कि ये काला नहीं पड़ेगा। कह रही मम्मा तुम्हारे हाथ में पहना के दिखाती हूँ, लो पहना के दिखाओ। ये देखें गाइस, ये इस तरह से लगता है। और हाँ, इसने देखे मेरे हाथों में क्या किया है। ये देखे मेरी इस उंगली में उसने नेल चिपकाए है, डुप्लीकेट नेल लेके आई है। और जबरदस्ती मेरा हाथ खींच खींच के पीछे पड़ी हुई थी, मम्मा प्लीज एक में लगवा लो। तो मैंने कहा लो अपना अरमान पूरा कर लो। तो उसने एक में ऐसे लगा दिया है, और मुझे ऐसे लग रहा है कब मैं इसे निकालू। लो भैया निकाल लो अपना नेल। अल्लाह मेरा ओरिजिनल नेल ना तुम कहीं ले डालना इसके चक्कर में। ये मुझसे ईद से कह रही मम्मा मुझे दिला दो दिला दो। मैंने कहा कि मैं क्यों गुनहगार बनूं, तुम शैतान बनो इसे लगा के और मैं गुनहगार बनूं। मैं नहीं दिला रही थी। फिर उस दिन बहुत ज्यादा एकदम पीछे ही पड़ गई, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है ले लो। ये देखेगा इस निकल गया ये, इसे भी खोलो। ये अपना ब्रेसलेट भी निकालो। ये देखें ये नेल लेके आई है, और ये तो सस्ते ही दिए हैं, 100 रुपए के दिए हैं ये। तो ये इसने अपना लिया, ये इसकी फलक की जो ज्वेलरी है तो ये रही। और अभी तो फिलहाल थोड़ा सा आराम करेंगे। मैंने ब्लैंकेट छोटा वाला ले लिया है क्योंकि अभी रोज़ा है। तो नमाज हमने पढ़ ली है जोहर की, दोनों माँ बेटी ने, और हम दोनों का ही रोज़ा है। और बाकी मैंने खाना भी जो है बना लिया है, क्योंकि बेटे का मेरे जो है फहद का रोज़ा नहीं था, तो उसे तो खाना खिलाना ही था, तो इसलिए खाना मैंने बना दिया है। और शाम को मेरे लिए आसान हो जाएगा, बस थोड़ा सा कुछ रोज़ा के लिए खोलने के लिए बना लेंगे। जाओ खोलो, भाई आ गया। तो अभी थोड़ा सा फिलहाल करेंगे आराम, ताकि थोड़ा सा टाइम भी पास हो जाएगा। और फिर ये है कि थोड़ा सा मेरे सर में दर्द भी होने लगता है ना, जो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है पानी ना मिलने की वजह से, तो उसमें भी थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो फिर गाइस मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। तो गाइस हो चुकी है शाम और मगरिब का वक्त हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ इफ्तार। तो बस लग गई हूँ मैं, अभी 15 से 20 मिनट बाकी है। तो मैंने कहा चलो धीरे धीरे फ्राई करते हैं, क्योंकि फ्राई करने वाला जो आइटम होता है उसमें फ्राई करने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने वड़े तल लिए हैं। ये एक वड़ा थोड़ा सा रह गया तो साइड में मैं उसे कर दिया है। ये है मूंग की दाल के मंगोड़े में बनाऊंगी। तो ये मैंने दोपहर में ही पीस के रख ली थी। तो अब इसको टपका देते हैं इसमें। मुझे ना बेसन की भजिया से ज़्यादा ना दाल के जो पकौड़े होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा, आपने मेरे पिछले भी कई ब्लॉग में नोटिस किया होगा कि मैं चने के दाल के पकौड़े या मूंग के मंगौड़े ये सब ज़्यादा बनाती हूँ। अगर मुझे खाना है तो फिर मैं यही बनाऊँगी। अगर मुझे मेहमानों को भी खाना है, मुझे पता है कि आने वाले हैं, मेहमानों को भी खिलाना है, मुझे पता है कि आने वाले हैं, या फिर मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी आती ही रहती हैं, वो तो खैर बता के नहीं आएंगे, तो कभी भी अचानक से आ जाते हैं। तो फिर इस तरह से जो मैं चीज़ें पीस के रखती हूँ ना, दाल वगैरह, तो बस मुझे फिर बड़ा ही अच्छा लगता है, गरम गरम निकाल के दे दो। तो ये जो मूंग की दाल के मंगोड़े होते हैं ना, नुकसान भी नहीं करते हैं और खाने भी अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैं अक्सर करके इस तरह की खटराग वाली चीज़ें करती रहती हूँ। थोड़ा सा खटराग ज़रूर होता है, खटराग का मतलब मेहनत होती है, लेकिन खाने में जो स्वाद आता है तो फिर वो मेहनत कुछ भी नहीं है। तो मैंने टपका दिया है, बस इतने ही मैं बनाऊंगी। और हाथ अभी फ़िलहाल मैं धो लेती हूँ। बस बाकी ये रख दूंगी बंद करके फ्रीज में। इस दाल को मैं इस डिब्बे में करके रखूंगी। तो डिब्बा मैंने निकाल लिया है। और वड़े जो मैंने बना लिए तो वड़े की भी फीलिंग बची हुई है। उस दिन जो मैंने फीलिंग बनाई थी, इससे पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, तो वो ख़त्म हो गए थे। सारे वड़े बना के मेरी बेटी खा गई और कुछ नेबर को हमने भेजा है।
तो ये अभी फीलिंग मैंने आज बनाई है, क्योंकि जैसे कि आज भी रोज़ा है और इंशाल्लाह कल भी रोज़ा रहेगा मेरा और मेरी बेटी का, तो इसलिए मैंने बना लिया है। तो कल भी हमारा यही सेम ही होगा रोज़ा इफ्तार के टाइम पे। तो ये 2 चीज़ें रखी रहेंगी और बाकी चिकन में भी मसाला लगा हुआ है। अगर मुझे खाना हुआ तो मैं फ्राई करूँगी, वरना बस कुछ फल काट लूँगी। और शरबत भी मैंने बना लिया है, शरबत बना लिया मैंने बैठे बैठे। अनार भी थोड़े से छील लिए, एक ही अनार छीला है, लेकिन एक ही अनार जो है इतना बड़ा था कि वो इतने सारे दाने निकल आए। और यहाँ पे मैंने शरबत भी बना लिया है। तो बस इनको भी वहीं पे रख देती हूँ, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है और अभी बैठ के दुआ भी करनी है। आज तो गाइस मैंने जितने वक्त की नमाज पढ़ी अब तक माशाल्लाह 3 वक्त की नमाज हुई, फजर की, ज़ोहर की, असर की, और मैंने इतनी सारी दुआएं की अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए और आप सबके लिए भी, जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं या आगे भी जो मुझसे जुड़े, आप सबके लिए मैंने बहुत सारी दुआएं की। और दुआ तो सभी करते हैं, लेकिन मैं जब दुआ करती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा रोना आता है ना कि बस रो रो के आज मेरा हाल ऐसा हो गया कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है कि बस मुझे ऐसा लग रहा है कब अजान हो और कब मैं थोड़ा सा कुछ खा के मैं पेन किलर एक लूँ। तो बहुत ज़्यादा आज मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो पानी की कमी से भी, जैसे कि मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है ना, तो पानी की कमी से भी मेरे सर में वैसे भी दर्द होने लगता है। और आज दुआ करते करते मैं बहुत ज़्यादा रोई, तो इस वजह से और ज़्यादा मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने दूध भी रख दिया है गर्म करने के लिए, क्योंकि बाद में बनाऊंगी 1 कप चाय, तो दूध अभी से गर्म कर लेती हूँ। बेटा फ्रिज खोलो, बाबू खोलो, इसको रखो। हाँ बाबू रखो, अंदर पकड़ो, सही से पकड़ो, ये लो, इसको भी रखो, उसको पीछे खिसकाओ, उसको पीछे खिसका दो, बंद कर दो। तो ये जैसे होते जा रहे हैं मैं इनको पलटाती जा रही हूँ। और मेरी बेटी ने कहा था, मतलब फलक बोल रही थी, मम्मी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी मत करना, उसे थोड़े से ना नरम नरम ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करूँगी, आज उसके हिसाब से बनाऊँगी, क्योंकि बच्ची का भी रोज़ा है। तो और उसने सहरी में भी कुछ नहीं खाया, तब रात में उसने क्या खाया था मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आधा ड्रैगन फ्रिज में कटा हुआ रखा है ना, उसने आधा काट के सहरी में यही खाया था और कुछ भी नहीं खाया उसने। तो बस गाइस ये भी हो गए हैं, तो मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। तो गाइस मैंने किचन से सारी चीज़ें लाकर टेबल पे रख ली हैं। देखिए माशाल्लाह, बस सारी चीज़ें मैंने ये घर पे ही बनाई हैं और फ्रूट भी घर पे ही था, मैंने बाहर से कुछ भी नहीं मंगाया है। तो कोई लाने जाने वाला भी नहीं था, बेटा मेरा जिम चला गया था, तो घर में जो चीज़ें रखी थी बस मैंने उसी से अल्लाह का शुक्र अदा करके परवरदिगार का अपना जो है टेबल सजा लिया। और बस हम 2 ही लोग हैं। यहाँ पे खजूर का मैंने डिब्बा ही उठा के रख लिया है, क्योंकि फिर कटोरी में निकाल के रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइस मैं तो बैठ गई अपने दस्तरखान पे और बस बहुत सारी दुआएं करनी है सबके लिए, अपने लिए, अपनों के लिए। आप भी अभी माशाल्लाह कल भी एक रोज़ा रहेगा, तो आप भी रोज़ा रखें। और अगर आप किसी को मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो ज़रूर से ज़रूर रोज़ा रखें, क्योंकि इन रोज़ों की जो अहमियत है वो तो बयां ही नहीं की जा सकती। तो बस सबके लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, औलाद के लिए तो स्पेशल दुआओं के लिए ही, जैसे कि ये 2 दिन है। तो बस यही कहना चाहूँगी आपसे, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। तो गाइस अभी फ़िलहाल इफ्तार का वक्त बिल्कुल नज़दीक आ गया है, तो बस मैं भी दुआ करूँगी और फिर आपसे इफ्तार बाद, नमाज के बाद फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। तो गाइस इफ्तार हमने कर ली माशाल्लाह, और
सारा मैंने टेबल से सामान उठा के भी इधर रख दिया है। एक ही आधे पीस में हमने दोनों माँ बेटी ने खा लिया। ये उसी तरह रखा हुआ है, तो इसे फ्रिज में रख दूंगी तो ये ख़राब नहीं होता, इसे कल भी खाएंगे तो चलेगा। और ये देखें, एक बड़ा उसने खाया, एक मैंने खाया, ये सारा कुछ ऐसे ही रखा हुआ है। और खाना मैंने दोपहर में ही बना लिया था, तो मैंने बना लिया था मटन, तो ये खाना भी मेरा रखा हुआ है। ये देखें, तो खाना मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। और जो दाल है फ्रिज में थोड़ी रखी हुई है, तो वो बेटी के लिए हो जाएगी, सिर्फ मैं रोटियां बनाऊंगी, सलाद बनाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, वो तो 11-12 बजे तक बनाऊंगी रात में जब खाना खाना होगा। अभी तो फिलहाल जो है तो माशाल्लाह नमाज पढ़ ली, बड़ा सुकून मिला। और इसे रख देती हूँ फ्रिज में। लाइट ऑफ कर दूँगी, अभी थोड़ा वक्त बैठूंगी, उसके बाद में फिर चाय बना के पीऊँगी। और अब कपड़े भी घड़ी करके रखने हैं। और एक सूट जो मैं और लेके आई थी गाइस, जो मैंने सिलाया था, सिलने के लिए डाल दिया था, और ये कल सिल के आ गया और मैंने इसे पहन भी लिया। तो ये देखें, ये इस तरह से है और इतना ज़्यादा हल्का है ये, इतना ज़्यादा मुझे इसमें सुकून लग रहा है, इतना कंफर्टेबल है कि मैं क्या बताऊँ आपको। ये देखें, इस तरह से इसकी प्रिंट है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और मेरी बेटी ने भी यहाँ पे नमाज पढ़ ली है। और देखें, अपनी टॉवल जो है तो उसको बाथरूम में नहीं टंगा रही, कह रही कि बाथरूम में टंगा दूंगी तो भाई उसमें से हाथ पोंछ लेगा, मुंह पोंछ लेगा। जितनी बार मुंह धुलती है या फिर हाथ धुलती है तो उसको इसमें पोंछ के फिर उसको सुखा के फिर घड़ी करके रख देती। कह रही बाथरूम में नहीं टंगाऊंगी, नहीं तो भाई उसे गंदी कर देगा। तो गाइस, ये था हमारा। और आपको मैं एक चीज़ तो बताना भूल ही गई, हमारा बकरा माशाल्लाह से 3 दिन हो गया आ गया है, लेकिन मैं अभी तक आपको मैंने दिखाया भी नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी। फिर काम, फिर मार्केट की शॉपिंग, तो मैं बकरे के पास सिर्फ एक ही दफ़ा गई, उसके बाद मैं गई नहीं कि मैं आपको दिखाती। अगर इंशाल्लाह मैं कल जाऊंगी तो ज़रूर मैं फिर आपको दिखाऊंगी। और हमारी सोसाइटी में तो माशाल्लाह इतने बकरे ऐसा लग रहा है कि कोई बकरा मंडी यहाँ पे लगी हुई है। और ऐसा एक जगह नहीं, 2 से 3 जगह इंतजाम किए गए, क्योंकि इतनी बड़ी सोसाइटी है माशाल्लाह। तो बकरे बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ऐसा लगता है कोई बड़ी मंडी होती है ना जानवरों की, कुछ उस तरह से यहाँ पे है। यहाँ तो बस बच्चे जाते हैं, ज़्यादातर तो जिम्मेदारी फलक की है बकरे को संभालने की, यही बेचारी खिला के आती है। हालांकि मैंने अभी अपने बेटे को भेजा है, मैंने कहा जाओ भूसी और पत्ता लेके आओ जाके। तो रात तो मेरे हस्बैंड जो है काफ़ी सारा ले आए थे उसके खाने वाला सामान। वो क्या था फलक, मकई उसे कहते हैं ना, मकई था और बाजरा और कुछ इस तरह के जो अनाज बकरे खाते हैं, वो दुकान वालों को बोलो तो दे देते हैं। तो वो अब पूरे दिन में बच्चों ने खिला खिला के ख़त्म कर दिया। तो अभी मैंने भेजा है मेरे फहद को लाने के लिए, फिर फलक जाएगी। रोज़ा रख के भी उसने पूरा दिन बकरे को संभाला है, उसे खूब खिला खिला के पत्ता और अनाज आई है। और अभी कह रही मम्मा रोटी बना देना, तो उसे रोटी खिलाएंगे रात में। मैंने कहा ठीक है बना देंगे। तो गाइस, बस ये वाला ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।